गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? हम अपने इसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं जो भी मैंने करवाया था। अब मैं जब ये अपलोड करूंगा तो आई होप कि आप ये डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो बेटा आपको पता लग गया कि हमने पढ़ा था डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन किसको बता रही थी कि लेंथ, मास, हाइट, वेट जो भी हो उसका, इसके बारे में डायमेंशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? एल लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम और टाइम के लिए टी था। तो हमने क्या लिखा था? एम एल टी और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी चीज का हमें क्या बताता है कि इसके अंदर लेंथ है या नहीं है, मास है या नहीं है, टाइम है, अगर है तो कितनी, कैसे डिपेंड कर रहा है, 1 पावर के ऊपर, 2 पावर के ऊपर, माइनस के ऊपर। तो ये सारी चीजें बताई थी डायमेंशनल फॉर्मूला ने। क्लियर है? डायमेंशनल एनालिसिस हम डी पार्ट कर रहे हैं इसका। आज का एक तो ये लेक्चर और एक और लेक्चर दूंगा, उसके बाद हमारे फोर्थ पार्ट कंप्लीट करना, आपको न्यूमेरिकल दूंगा। आप डाउट आपसे पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो अब चलो करते हैं बेटा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमने पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन के बेस के ऊपर हमने 4 क्वांटिटी कौन सी बनाई है। सबसे पहली कौन सी है? डायमेंशनल कांस्टेंट। इसका नाम इंडिकेट करने लगा। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। डायमेंशन, डायमेंशनलेस, डायमेंशन जिसकी डायमेंशन है, जिसका फॉर्मूला हो, डायमेंशनलेस जिसका डायमेंशन, जिसका फॉर्मूला मतलब क्या बन जाए, कैंसिल हो जाए सारी चीजें, और हमारे पास उसकी कोई भी यूनिट ना बने, जिसके कारण कोई भी डायमेंशन ना है, डायमेंशनलेस। ठीक है। थर्ड क्या पता था? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सेम रहे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, लेंथ, मास, एरिया, ये पता ना हम चेंज कर सकते हैं इनकी वैल्यू, तो ये वेरिएबल थी। अब पहली क्वांटिटी कौन सी है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसका नाम ही इंडिकेट करने लग रहा है। ठीक है, ये क्वांटिटी कौन सी है? डायमेंशनल कांस्टेंट। वैल्यू इज कांस्टेंट एंड हैविंग डायमेंशन। कैसी क्वांटिटी है? वो क्वांटिटी जिसकी क्या हो, डायमेंशन भी हो, पर हो कैसी, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था? स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था 6.67 10⁻11। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है इनकी? अच्छा, मीटर पर सेकंड। और जी की वैल्यू कितनी थी बेटा, बताना? जी m1 m2 बाई में r स्क्वायर। तो जी की वैल्यू निकाली थी ना हमने, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है बेटा, ये क्या है, जो है कैसी वैल्यू, जिनकी कांस्टेंट वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट और डायमेंशनल। अगर यूनिट है इनकी तो कंफर्म है क्या बनेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बनेगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? डायमेंशनल कांस्टेंट। ये बात समझ आती है? इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। डायमेंशनल कांस्टेंट के डायमेंशन भी है, डायमेंशन भी है, और वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। ओके, कर दूं ना अभी से? तो इनको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट। दीज आर द क्वांटिटी हैविंग कांस्टेंट वैल्यू एंड एज वेल एज डायमेंशन आल्सो। तो आप क्या बताओगे? इनकी क्या होगी? डायमेंशन भी होगी, पर वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। डेफिनेशन बुक से लिख लेना, और उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे? एग्जांपल के अंदर क्या लिख दोगे? फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, और क्या लिखोगे? जी प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, आपने गैस कांस्टेंट पढ़ा था R/m। ये बात समझ आ रही है? तो इनकी वैल्यू कैसे, कुछ ना कुछ वैल्यू है कांस्टेंट, और इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी बनता है। ओके, तो पहली क्वांटिटी कौन सी आ गई हमारी बेटा? डायमेंशनल कांस्टेंट। अब आगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसका नाम इंडिकेट कर रहा है डायमेंशनलेस, ना तो इनकी डायमेंशन, और है कैसी वैल्यू? कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू भी कैसी है? कांस्टेंट, चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल काउंटिंग 1 2 3 पाई एक्सपोनेंशियल। ये बात समझ आती है? इन सब की वैल्यू कैसी है? ना तो इनकी कोई यूनिट है, मतलब कैसी है? डायमेंशनलेस है, और वैल्यू कैसी है? इनकी कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? डायमेंशनल वेरिएबल मतलब क्या है? डायमेंशन भी है, और क्या है? चेंज भी होने लग रही है, वेरी भी करने लग रही है। ये क्वांटिटी सबसे ज्यादा डील करते हैं हम इनके साथ, इन क्वांटिटीज के साथ सबसे ज्यादा डील करते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब डायमेंशन भी है, वेरिएबल भी है। अगर मैं कहूं एरिया, इसका एरिया बताओ, तो आप क्या बोले? 10 मीटर स्क्वायर। सपोज करो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप बोले। बोला इसका एरिया बताओ, या लेंथ ब्रेथ मैंने चेंज कर दी, तो आप क्या बोले? सर इसका 15 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी है। क्लियर है? तो उस केस में आप क्या बोलोगे? भाई वेरी भी करने लग रहा है, चेंज भी हो रहा है, 10 से 20 30 40 वैल्यू चेंज भी होने लग रही है जब हम लेंथ ब्रेथ को चेंज कर रहे हैं। और वैल्यू कैसी है?
डायमेंशन फॉर्मूला भी है। अगर मैं कहूं एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला है तो बिल्कुल है, एरिया की यूनिट होती है ना मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था ना एरिया का, एल स्क्वायर, m0 l2 t0 पढ़ा था ना। डायमेंशन फॉर्मूला भी है, मतलब डायमेंशन है, और वेरिएबल है, मतलब वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो इसका एग्जांपल क्या बता दोगे? एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, स्पीड या फिर कुछ भी चीज, ठीक है, फोर्स, डेंसिटी है, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे डायमेंशनल वेरिएबल के अंदर। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डेंसिटी, ये सारी की सारी कैसे हमारी डायमेंशनल वेरिएबल, जिनकी डायमेंशन भी और जो चेंज हो सकती हैं। उसके बाद आ गया डायमेंशनलेस वेरिएबल। आई होप कि अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे। डायमेंशनलेस, डायमेंशन तो नहीं है पर क्या चेंज हो सकती है? इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल है। एंगल की वैल्यू बताओ, थीटा किसके बराबर था? लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस। क्लियर है? लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस। थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है, 30 40 जो भी था, वैल्यू चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन क्या उसकी डायमेंशन थी? ऊपर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, कैंसिल होगी थी ना। लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस, दोनों की यूनिट क्या होगी थी? कैंसिल, यूनिट कैंसिल होगी, तो कैसी क्वांटिटी थी? डायमेंशनलेस उनका। और क्या था? पर वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हम क्या बोलेंगे उनको? वेरिएबल। आपको ध्यान है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या था? किसी चीज की शेप को चेंज कर देना। च्युइंगम का एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे? स्ट्रेन का फॉर्मूला भी था ना हमारा। स्ट्रेन किसके बराबर था? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल, यूनिट कैंसिल होगी तो क्या बन गई? डायमेंशन लेस होगी। और वेरिएबल का क्या मतलब है? स्ट्रिंगम को इतना भी खींच सकते हो और ज्यादा भी खींच सकते हो और ज्यादा भी खींच सकते हो, तो क्या है? वेरिएबल है। ये बात समझ आती है? तो थीटा, स्ट्रेन वगैरह ये सारी कौन सी क्वांटिटी होती है? हमारी डायमेंशन लेस वेरिएबल। आई होप कि आप इसके नाम से ही बता दोगे। क्लियर है बात? जैसा नाम है वही तो क्वांटिटी है ये, ठीक है बेटा। इनके 4 4 5 एग्जांपल भी याद रखना। ये स्ट्रेन वगैरह तो आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी। क्लियर है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन, एंगल वगैरह जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कुछ भी पूछना, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब मैं करूंगा बेटा इसको रब, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? क्वांटिटीज। अब एक चीज के ऊपर फोकस करो बेटा, जो भी हम चीज पढ़ते हैं उसकी क्या होती है? कुछ ना कुछ एप्लीकेशन। क्या होती है? उनकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन का मतलब यूज। 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद आप बता सकते हो कि हमारे घर के अंदर फैन चल रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी यूनिट निकालेगा। एसी चल रहा है, कितना खर्चा आएगा, कितनी यूनिट आएंगी। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब है कि हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन का मतलब उसके यूज का, हमने इलेक्ट्रिसिटी उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब उसके यूज का है। अब हमने डायमेंशन फॉर्मूले तो पढ़ लिए, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ने लग रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ है? इसका यूज कहाँ है? क्लियर है बात? अब हम किसकी बात करेंगे बेटे? इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का मतलब भाई हम पढ़ते रहे डायमेंशन एनालिसिस, इसके यूज कहाँ होंगे? तो आप क्या चीज बोलोगे? अब हम पढ़ेंगे इसके यूज, ठीक है। इसके 3 यूज है बेटा, ठीक है। इसके कितने यूज पढ़ेंगे? हम इसकी 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये डायमेंशन फॉर्मूले हमने निकाल के देखे, इनकी 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ये वो पार्ट है बेटा जहां से क्वेश्चन आपका आएगा 100%। कितने परसेंट? 100% एप्लीकेशन में से। डी पार्ट इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका कंपटीशन में भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन यहां से। क्लियर है? तो मेन फोकस कर लेना इसके ऊपर। बेसिक आपको पता ही है, लेंथ मास टाइम कैसे लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद फॉर्मूला ध्यान रखना, डायमेंशन फॉर्मूले के फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप क्या निकालोगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद बेटा आ गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहली आज हम करेंगे इसकी एक एप्लीकेशन, फिर दूंगा मैं उसके क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करवाऊंगा इसकी 2 एप्लीकेशन और, ओके। तो इसको अच्छे से देख लेना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट सिस्टम इनटू अदर। क्लियर है बात? ठीक है। क्या हम क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसको? एक यूनिट सिस्टम को किसमें? दूसरे यूनिट सिस्टम में। अब डेली लाइफ के अंदर करते हो ये कन्वर्जन? कहीं आपने किया है डेली लाइफ के अंदर ये कन्वर्जन कि भाई एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया? सबने किया है पर पता नहीं होगा, मे बी कई बच्चों को पता होगा। वेरी गुड। अब मैं जब मैं बोलूंगा पर आपको समझ आ जाएगी वो चीज। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा जाके ना 1 मीटर कपड़ा लेके आना है, क्या लेके आना? 1 मीटर। मीटर कौन से आपने यूनिट के सिस्टम पढ़े थे? 4। कौन कौन से पढ़े थे? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, 4 सिस्टम थे। अब मैं आपको बोलने लग रहा हूं कि 1 मीटर, तो आप बोलोगे सर कौन सा सिस्टम है ये? मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर किसमें हुआ करती? तो आप बोलोगे सर एसआई में, एमकेएस में। मीटर थी ना लेंथ की यूनिट, ठीक है।
अब मैं बोलूंगा, मैं आपको कहने लग रहा हूं कि बेटा 1 मीटर, 1 मीटर आपको क्या लेके आना है, कपड़ा लेके आना है। अब मैं आपको बोलूं बेटा 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आओ, 100 सेंटीमीटर। अब मैंने कौन सा सिस्टम यूज किया बताना, कौन सा सिस्टम यूज किया, सीजीएस। सीजीएस के अंदर था ना सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट। तो अब मेरे को बताओ हमने क्या चीज की है, बताना मेरे को कि एक सिस्टम था हमारा 1 मीटर, एसआई सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सीजीएस में। अब मैं पर क्या बोलने लग रहा हूं, अब मैं एक मीटर नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 100 सेंटीमीटर। यही तो कन्वर्जन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बस कन्वर्जन कर दिया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सपोज करो ये कितना है, 1 केजी है, नहीं ये 1 केजी फिर भी सपोज करना है। मैं बोलूं ये 1 केजी है, इसको कन्वर्ट करो दूसरे सिस्टम में, आप बोले 1000 ग्राम। 1 केजी बोलो चाहे 1000 ग्राम, क्या 1 केजी में कोई डिफरेंस आएगा, क्या इसकी क्वांटिटी में कोई डिफरेंस आया, क्वांटिटी तो उतनी रही, भार तो उतना ही रहा इसका। ये बात समझ आ रही है। तो कहने का क्या मतलब है, क्या 1 मीटर में चेंज आएगा, चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो चाहे 1 मीटर बोलो, हमें पता लेंथ तो कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। लेंथ तो कैसी है, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो कैसा उसका सेम है, मैग्नीट्यूड तो कैसा उसका सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड कैसा उसका सेम है, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है, लेंथ वही है इसकी, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ उसकी वही है, 1 मीटर ही है। पर हम बोले एक सिस्टम में उसको 1 मीटर बोल रहे हैं, दूसरे सिस्टम में उसको 100 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, एक सिस्टम में उसको 1 केजी बोल रहे हैं, दूसरे सिस्टम में उसको 1000 ग्राम बोल रहे हैं, वही चीज है और वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि कन्वर्जन करेंगे हम एक यूनिट सिस्टम का 1 केजी को दूसरे यूनिट सिस्टम में 1000 ग्राम। ग्राम और केजी अलग अलग यूनिट सिस्टम के पार्ट थे ना, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ आ जाएगी कैसे करते हैं। ओके, तो करें स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि 1 मीटर बोलूं चाहे 100 सेंटीमीटर, क्वांटिटी तो कैसी रहेगी, सेम। क्वांटिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो चाहे मैं पहले यूनिट सिस्टम को मानूं, चाहे मैं क्वांटिटी कैसी रहेगी, सेम। क्वांटिटी कैसी रहेगी, सेम। ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारे पास कौन सा है, पहला यूनिट सिस्टम है, ये कौन सा है, दूसरा यूनिट सिस्टम। पर क्वांटिटी कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, लेंथ ली थी हमने, लेंथ ली थी। अब मैं बोलूं इसको 1 मीटर, चाहे मैं इसको बोलूं 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बोलूं चाहे 100 सेंटीमीटर बोलूं, क्वांटिटी लेंथ तो कैसी रहेगी, दोनों केस में सेम ही रहेगी। ये बात समझ आती है, यही चीज हम करने वाले हैं अब इसके अंदर। n का क्या मतलब है, ये तो हमारी कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। क्लियर है बात, ये तो कैसी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और यूनिट का क्या मतलब है, पहला यूनिट सिस्टम में, पहला यूनिट सिस्टम क्या है, मीटर है, दूसरा यूनिट सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर है। पहला यूनिट सिस्टम क्या है, मीटर है, दूसरा यूनिट सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर है। क्लियर है बात, ठीक है। अब पता है क्वांटिटी लेंथ, क्वांटिटी मास, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, पर दोनों क्वांटिटी तो कैसी रहने वाली है, मैग्नीट्यूड तो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। n1 n2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, सिंपल। u1 u2 क्या है यहाँ पे बेटा, यूनिट सिस्टम है पहला और यूनिट सिस्टम दूसरा। क्लियर है बात, सबको समझ आई बात। क्या करने को, क्वांटिटी, हमारे पास मास था कुछ ना कुछ, तो एक सिस्टम तो क्या बोला 1 किलोग्राम है, दूसरा क्या बोला 1000 ग्राम है। क्लियर है बात, समझ आती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, अब n1 पहला यूनिट सिस्टम, पहले यूनिट सिस्टम के अंदर हम क्या लिखेंगे, m1 l1 t1 a b c। ध्यान से देखो यूनिट सिस्टम आ गया हमारे पास ये। क्लियर है। अब दूसरे में क्या लिखेंगे हम, n2 m2 l2 t2 और a b c। लिखना सिखा रहा हूं बेटा आपको, लिखना। ये बात समझे ना, एबीसी क्या है, अभी ये भी बता तो एबीसी क्या है, जिस क्वांटिटी की बात की गई है ना उसकी पावर है। कैसे, अभी बता रहा हूं आपको। तो पहले लिखना सीखो, n1 पहला यूनिट सिस्टम, n2 दूसरा यूनिट सिस्टम। क्लियर है बात। अगर मैं आपको कह दूं बेटा n2 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, n2 की, n2 की वैल्यू निकालो तो क्या बन जाएगी, आप बोलोगे n1 u1 बाय में u2। ये बात समझ आ गई। मैं एक बार नीचे एक और लाइन लिखूंगा इसलिए मैंने नीचे नहीं, अदरवाइज क्या लिखोगे, बाय में u2, बात तो वही डिवाइड करके लिखा है। तो अगर मैं कहूं n2 की वैल्यू निकालो यहां से, तो आप क्या बोले n1 u1 अपॉन में u2, या फिर आप क्या लिखोगे n2 इज इक्वल टू n1। u1 की वैल्यू पता आपको, ये रही, u2 की वैल्यू ये रही। फर्स्ट यूनिट सिस्टम, सेकंड यूनिट सिस्टम, क्या लिखोगे m1 बाय में m2 की पावर कितनी है बेटा, a। भाई m की पावर तो a ही है, सेम पावर वाले क्या कर लिए, एक साथ कर लिए। क्या किया हमने, ध्यान से देखो, n2 की वैल्यू आ गई n1 u1 बाय u2, u1 ये रहा बाय में u2 ये रहा।
सेम पावर वाले क्या कर लो, एक साथ कर लेंगे। m1 m2 की पावर कितनी थी, a थी। अब क्या जाएगा, l1 l2 की पावर कितनी है बेटा, b। t1 t2 की पावर कितनी है बेटा, c है। क्लियर है बात। अब ये ए बी सी कहां से आएगी, जिस क्वांटिटी की बात की गई होगी ना उसके डायमेंशन फॉर्मूला से निकलेगी। किससे निकलेगी, ए बी सी की वैल्यू सपोज करो, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मास की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मास की। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, बताना क्या बनेगा, ये बनेगा मास का। तो आप क्या बोलोगे, ए कितना है यहाँ पे 1, बी किसकी पावर है, एल की कितनी है 0, और सी किसकी पावर है, टाइम की कितनी है 0। अब जो भी डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ना तो उसके हिसाब से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया है, कन्वर्ट करना एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में। तो आप क्या बोले, क्वांटिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। क्वांटिटी सेम है तो फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखा तो अब आपको क्या समझ आना चाहिए कि क्वांटिटी n1 u1 n2 u2, पहला यूनिट सिस्टम, सेकंड यूनिट सिस्टम। हमने किसकी वैल्यू निकाली, n2 की, n1 की, किसी की वैल्यू पूछ सकता है वो, टेंशन मत लो। अगर मेरे को n1 की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, n2 u2 अपॉन में u1 आ जाएगा, बस a b c, बस ये वैल्यू लिख दी। अब ध्यान से देख लो बेटा, मैं इसका करवा रहा हूं न्यूमेरिकल, क्लियर है, तो आपको ये बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूं ना n2 की वैल्यू तो ये आपको निकालनी है। उससे पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए बेटा। क्या चीज समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन आ गया आपका कन्वर्ट, क्या करना आपको, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। क्लियर है बात। उसने क्या बोला, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि न्यूटन एंड डाइन ये दोनों किसकी यूनिट होते हैं, फोर्स की। ध्यान रखना इस चीज का, न्यूटन एंड डाइन बोथ आर द यूनिट ऑफ फोर्स, दोनों की दोनों किसकी यूनिट है, फोर्स की। अब आपको पता, न्यूटन से समझ आ जाएगा आपको, अदरवाइज किसकी बात हो रही है, न्यूटन का मतलब फोर्स की बात हो रही है, कंफर्म है। अब उसने पूछा है कि ये बताओ बेटा कि 1 न्यूटन में ना, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये पूछा है। कन्वर्ट करना 1 न्यूटन को डाइन में, ये बात समझ आती है। जैसे 1 केजी में कितने ग्राम है तो आप क्या लिखोगे 1000। अगर मैं कहूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखोगे 100। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो वही चीज उसने पूछे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूले भेजे थे बेटा, उसके अंदर देख लेना, एक साइड एसआई यूनिट है, एक साइड किसका कॉलम बना है, सीजीएस का। तो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। ये वैल्यू क्या है, n1 u1 n2 u2। क्वेश्चन समझ आ गया, पहले क्वेश्चन समझ आया, n1 u1 n2 u2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, n2 की। अब n2 की वैल्यू आप क्या बोले सर, n2 की वैल्यू तो हमें पता है, n2 की वैल्यू किसके बराबर थी, n1 u1 बाय में u2। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है ना, n2 की वैल्यू ये थी हमारी n1 u1 बाय में u2। हमें n2 ही तो निकालना है, n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। u1 क्या है, कौन सा सिस्टम है हमारे पास, एसआई सिस्टम है। n2 इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमें निकालनी है। दूसरा यूनिट सिस्टम कौन सा है, सीजीएस है। पहला कौन सा, एसआई, दूसरा कौन सा, सीजीएस है, ठीक है। पर उससे पहले हमें वैल्यू जो चाहिए बेटा, हमें पता है ना n2 का फॉर्मूला ये है, n2 का फॉर्मूला आता है ना सबको, n2 ये इसके बराबर है और ये फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब उससे पहले हमारा एक मोटिव क्या है बेटा, हमें पता तो लग गया क्वांटिटी न्यूटन और डाइन देखते हैं हम क्या बोले, फोर्स की बात होने लग रही है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है ना ए बी सी की वैल्यू, जो जिस क्वांटिटी की बात की गई है ना वहीं से हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। अब फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूले से पहले आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिवाइड कर सकते हो आप, बोले बिल्कुल, वेलोसिटी बाय में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना एक्सेलरेशन, ठीक है। फिलहाल लिख रहा हूं मैं ऐसे। अब इसको और भी तोड़ सकते हो तो आप बोले बिल्कुल, वेलोसिटी और टूट सकता है, मैं इस टाइम को मास के नीचे ले गया, वेलोसिटी और टूट सकता है, वेलोसिटी और टूट गया, क्या बन गया, डिस्टेंस बाय में टाइम। क्लियर है बात, ठीक है। वेलोसिटी और ब्रेक हो गया, डिस्टेंस। अब कोई चीज ब्रेक हो सकती है अब किसी का, हम क्या बोले, अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली, क्या बना ली, सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली। अब लिख दो भाई, अब इससे ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते ना यूनिट सिस्टम के अंदर इसको, क्लियर है। तो हम बोले मास के लिए किसका यूज होगा, m का, डिस्टेंस के लिए लेंथ का, टाइम के लिए t का, दूसरे टाइम के लिए t का। t की पावर कितनी आ गई 2, ऊपर जाके क्या बन जाएगी -2। तो ये आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l1
t माइनस टू, ml t माइनस टू। क्या लिख सकते हो आप इसको, m1 l1 t माइनस टू। अब हमारा यहाँ से क्या चीज सोल्व होगी, हमें a b c की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू भी कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस टू। ये बात समझ आती है कि जिस क्वांटिटी की बात की गई है, फोर्स की बात की गई है, फोर्स का क्या लिख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला। वहां से हमें क्या पता लग जाएगा, ए बी सी एम एल टी। आपने डायमेंशन फॉर्मूले करे भी होंगे जो मैंने आपके पास सेंड किए हैं, क्लियर है। अब ए की वैल्यू 1, बी की 1 और सी की माइनस टू कर दो ना इसे। मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा क्योंकि बोर्ड के ऊपर हमें और काम भी करना है, तो ध्यान रखना कि हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की। देख लेना बेटा, मतलब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पता है, ब्रेक करते रहो बस। आपकी मर्जी अगर डायरेक्ट याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म करके दिखाई है इसकी। अब मैं कर रहा हूं इसको रब। अब आप बताओ मेरे को ए बी सी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, फोर्स है। तो हमें किसकी वैल्यू पता लगी, ए बी सी की, ए की 1, बी की 1, सी की माइनस टू। बात समझ आती है। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को दूसरे में, ठीक है, एक को दूसरे में। 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है n2 की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n2 की। अगर यहाँ कुछ वैल्यू देके इसकी वैल्यू पूछ सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। n2 की वैल्यू ये रही, अगर n2 का हमने और सोल्व कर रखा है तो यहाँ तक जाता है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं, करे वैल्यू पुट करो। n2 इज इक्वल टू n1। n1 की वैल्यू कितनी है, 1 दिख रहा है ना आपको, n1 u1 n2 u2। तो n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। अब आ जाओ m1 बाय m2, m1 बाय m2, m1 बाय m2 1 वाले ये ने सारे के सारे। अच्छा चलो एक बार खोल के दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखना बेटा। क्या जाएगा हमारे पास 1, मतलब n1 की वैल्यू n1 और पहला यूनिट सिस्टम क्या था, m1 l1 और t1 a b c इज इक्वल टू n2 और क्या जाएगा यहाँ पे m2 l2 t2 a b c। मतलब n1 1 न्यूटन, न्यूटन किसके अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर। वन वाले सारे किसके हैं, एसआई सिस्टम के। n2 की वैल्यू हमें निकालनी है और डाइन के अंदर सारा कौन सा सिस्टम आ गया, सीजीएस सिस्टम आ गया। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है, n2 की। n2 की वैल्यू बन गई हमारा। मैं तो खाली सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगी, जो 1 वाले सारे किसके सिस्टम है, एसआई के, और 2 वाले सारे के सारे किसके सिस्टम है, हमारे सीजीएस के। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n2। अब करते एक बार इनसे वही चीज है ना, n2 आ जाएगी सारे नीचे, वही बन जाएगा। n2 इज इक्वल टू n1। n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। n1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। उसके बाद m1 बाय m2। m1 का मतलब अगर मैं करूं सीजीएस एसआई सिस्टम की बात, तो मास किस में कंसीडर होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एमकेएस एसआई। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एसआई सिस्टम की। तो मास किस में मेजर किया जाता है, केजी में। किसमें, केजी में। क्लियर है बात। m2 कौन सा सिस्टम है हमारे पास, m2 हमारे पास कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। और सीजीएस के अंदर मास किस में कंसीडर होता है, ग्राम में। किसमें होता है, ग्राम में। पहला m1 कौन सा, mks किलोग्राम में मास, और सीजीएस में किसमें, ग्राम में। की पावर a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, ठीक है। L1 बाय L2। L1 मतलब कौन सा सिस्टम आ गया बेटा हमारा, कौन सा सिस्टम आ गया, MK मतलब SI सिस्टम। SI के अंदर लेंथ किस में कंसीडर होती है, तो आप बोले सर मीटर में। अब आ गया बाई में L2 CGS में लेंथ किस में होती है, तो आप क्या बोले, सेंटीमीटर में। की पावर B और B की वैल्यू है कितनी, 1। क्लियर है। उसके बाद आ गया T1 बाय T2। T1 सेकंड में होता है SI में टाइम, और सीजीएस में भी टाइम किस में होता है, सेकंड में, की पावर -2। क्लियर है बेटा, समझ आती है, बस यही और कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट कैसे की, हम किसकी वैल्यू निकाले बेटा, n2 की निकाल लें। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब इनको कैंसिल कैसे करेंगे, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोले 1000 ग्राम। कितने होते हैं, 1000। भाई 1 केजी की जगह मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं, बाय में 1 ग्राम। की पावर कितनी है बेटा, 1। उसके बाद मैं कहूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप क्या बोले 100 सेंटीमीटर, बाय में 1 सेंटीमीटर। की पावर कितनी, 1।
1 सेकेंड 1 की पावर -2, 1 की पावर -2, 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 तो कितना रहता है, 1 ही रहेगा। बात समझ आती है, कैंसिल हो गया ना, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो 1 आ गया, 1 की पावर -2, अच्छा 1 ब्लैक हो कुछ भी हो, 1 तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अब लिखो N2 किसके बराबर आ गया, ग्राम से ग्राम क्या हो गया कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो कितना आ गया 1000 इंटू में 100 कितना आ गया बेटा 10⁵ आ गया, कितना आ गया N2 की वैल्यू 10⁵ बस यही हमें निकालना था। हमने क्या किया N2 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया बेटा बताना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर, बस ये रिलेशन आ गया। जैसे हम बोले थे ना 1 मीटर में 1000, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 केजी 1000 ग्राम, ऐसे क्या गया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10⁵ डाइन। न्यूटन किसके अंदर है हमारा बेटा, कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, और डाइन कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। अब मैं इसके न्यूमेरिकल दूंगा आपको, आप घर बैठ के उनको आराम से सोल्व करना, जिसमें डाउट हो वो पूछ लेना। पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन कौन सी पढ़ी है, कन्वर्जन, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में, ये बात समझ आती है, तो कन्वर्ट कर दिया हमने 1 न्यूटन को डाइन में। तो सबसे पहला तो बेटा आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वांटिटी कौन सी है, क्योंकि क्वांटिटी से हमारी कौन सी वैल्यू निकलेंगी, एबीसी की। क्वांटिटी से हमें पता लगा फोर्स है, और फिर हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, डायमेंशन फॉर्मूले से किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ए बी सी की वैल्यू आई। आगे बात समझ, ठीक है। उसके बाद हमने कंसेप्ट लगा दिया हमारा, ध्यान रखना N1 पूछे चाहे N2 पूछे, कुछ भी पूछे। उसके बाद पहला यूनिट सिस्टम ऊपर आ जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, सोल्व कर दोगे, हमारा आ गया। आगे बात समझ। तो ये था हमारा बेटा किसका, पहली एप्लीकेशन थी। इसकी 2 एप्लीकेशन है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, वो करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद इनके न्यूमेरिकल दूंगा आपको। डायमेंशन एनालिसिस मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यहां से आपकी 11th का जो है ना एक सही लेवल में कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। पर ध्यान रखना, तो बेसिक थे सारे के सारे, जो शुरू में हमने पढ़ा वो बेसिक था, उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सीजीएसएम के हमने पहले ही पढ़े थे ना सारी चीजें। ओके, तो इसको आप अपना आराम से घर में बैठ के करना। ओके बेटा, बाय।